हाय वेलकम टू पीएलपी एडवाइजरी सर्विसेज। माय नेम इज़ अनिल वर्मा और प्रीमियम रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स की रीसेल की सीरीज़ में आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक ऐसा प्रीमियम रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट जो कि लोकेटेड है गोल्फ कोर्स रोड जैसी लोकेशन पर और अगले 1 से 1.5 साल के अंदर जो पोजेशनेबल होने वाला है। मैं बात कर रहा हूं ट्यूलिप मॉन्सेला के बारे में। जब फर्दर हम बात करते हैं ट्यूलिप मॉन्सेला की तो सेक्टर 54 में मेन गोल्फ कोर्स रोड से इस प्रोजेक्ट को एक्सेस मिलता है। टोटल अगर मैं साइट की बात करूं तो 20 एकड़ की आपको ये साइट मिलती है, जिसके अंदर आपको 10 हाई एंड हाई राइज रेजिडेंशियल टावर्स मिलते हैं और इसके अंदर आपको मिलते हैं 3 BHK, 4 BHK, 5 BHK सिंप्लेक्स अपार्टमेंट के साथ साथ डुप्लेक्स पेंट हाउसेस के ऑप्शंस भी। अपने आप में बहुत ही प्रीमियम रेजिडेंशियल एड्रेस ये बनने वाला है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी लोकेटेड है गुड़गांव की सबसे प्रीमियम सबसे पॉश लोकेशन गोल्फ कोर्स रोड पर। इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे ट्यूलिप मॉन्सेला के बारे में, इसके लेआउट्स, इसकी सराउंडिंग, इसकी स्पेसिफिकेशंस और क्या इसमें रीसेल चल रही है, क्या कंस्ट्रक्शन स्टेटस है, कब इसकी पोजेशन होने वाली है। तो इन होल हम बात करेंगे ट्यूलिप मॉन्सेला के बारे में, तो वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहे। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें, सो दैट के इसी तरह की इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। आइए सबसे पहले बात करते हैं साइट लेआउट की। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये आपका साइट लेआउट बन जाता है। ये आपकी टोटल 20 एकड़ की साइट बन जाती है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये है आपका गोल्फ कोर्स रोड। मेन गोल्फ कोर्स रोड से आपकी जो सर्विस रोड है उसके थ्रू आपको एंट्रेंस मिलती है। ये आपका कमर्शियल प्रोजेक्ट है, स्टार्टिंग में ही आपको लगता है। दूसरी जो एंट्रेंस है वो आपको मिलती है 18 मीटर रोड से। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो रेजिडेंशियल के अंदर की जो मेन एंट्रेंस है आपको एक्चुअली यहाँ से मिलती है। ये आपकी एंट्री और एग्ज़िट रहने वाली है। एंट्री पर ही आपको मिलता है क्लब हाउस और ये आपको मिलते हैं 10 टावर, जिसमें कि आपको 3, 4 और 5 BHK अपार्टमेंट्स मिलते हैं। इसके साथ साथ आपको ये यहाँ पर अलग से जो लैंड पार्सल है ये आपको मिलता है स्पोर्ट्स एमिनिटीज़ के लिए। यहाँ पर आपको कई तरह की स्पोर्ट्स एमिनिटीज़ मिलती है, आपको क्रिकेट पिच मिलती है, आपको बास्केटबॉल मिलता है, मतलब इसी तरह की आपको मल्टीपल स्पोर्ट्स एमिनिटीज़ एंजॉय करने को यहाँ पर मिलती है। ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये आपकी स्कूल की साइट बन जाती है। ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये आपका EWS निकल कर आता है। तो EWS जो है बिल्कुल आपका सेपरेट है, उसकी जो एंट्री एग्ज़िट है वो भी आपकी बिल्कुल सेपरेट है। जो आपका मेन प्रोजेक्ट है उससे इसका कोई भी लेना देना नहीं है। बहुत ही कम प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जहाँ पर आपका जो EWS है आपके जो मेन प्रोजेक्ट है उसको हैम्पर ना करता हो। इसमें अगर आप देखेंगे तो EWS बिल्कुल सेपरेट है, उसका कोई भी लेना देना आपका जो मेन प्रोजेक्ट है उससे नहीं है। तो ये आपका लेआउट हो जाता है। इसमें अगर आप देखेंगे तो आपका जो ये सेंटर में है ये आपका ग्रीन एरिया निकल कर आता है, आपके एक्वा फीचर निकल कर आते हैं। इसमें जो आपका ऊपर का जो सरफेस एरिया है वहाँ पर कोई भी व्हीकल मूवमेंट नहीं है, जिसकी वजह से जो एमिनिटीज़ है आप फ्रीली इंजॉय कर सकते हैं। तो ये आपके जो टावर्स है 1, 2, 3 टावर्स, ये आपके विपुल, अगर आपको याद हो तो ये विपुल के पास पहले लैंड बैंक था, उसके बाद ये ट्यूलिप को इन्होंने आगे सेल कर दिया था। तो विपुल ने ये वाले जो टावर्स है अपने होते होते ये लॉन्च किए थे। तो टावर 1, 2, 3 इसमें आपको 3 BHK अपार्टमेंट्स मिलते हैं, पर फ्लोर आपको इसमें 4 अपार्टमेंट्स मिलते हैं। तो ऑलमोस्ट 60% जो इसके अंदर अपार्टमेंट्स थे वो विपुल ने बेचे थे। उसके बाद के जो 40% के आसपास के जो अपार्टमेंट्स हैं वो ट्यूलिप ने बेचे हैं। इसमें आपको फ्रेश में भी अभी कुछ इन्वेंट्री मिलती है 3 BHK के अंदर। उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो जो T4 और T5 है ये भी आपका 3 BHK अपार्टमेंट्स है। इसमें अगर आप देखेंगे तो आपकी फ्रंट की जो यूनिट है वो नोज़ यूनिट बनती है, जो कि बहुत ही प्रीमियम यूनिट अपने आप में बनती है। तो अगर आपको याद हो जब मैंने एलान प्रेसिडेंशियल के बारे में डिस्कशन किया था, जब उसके लेआउट डिस्कस किए थे, तो उसमें भी आपको इसी तरह के लेआउट्स मिलते हैं। एक उसमें आपकी नोज़ यूनिट बनती है, 2 आपकी बनती है विंग यूनिट। तो ये आपका 3 BHK निकल कर आता है इसके अंदर। अगर आप एलान प्रेसिडेंशियल के बारे में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक जो कि मैंने एलान प्रेसिडेंशियल के बारे में बनाई है उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। उस लिंक को क्लिक करके आप एलान प्रेसिडेंशियल के बारे में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। कमिंग बैक टू ट्यूलिप मॉन्सेला, तो ये आपके 3 BHK के अपार्टमेंट्स आ जाते हैं। तो कुल मिला के ट्यूलिप मॉन्सेला के अंदर आपके 5 टावर्स जो हैं 10 में से, उसमें आपके 5 टावर्स के अंदर 3 BHK अपार्टमेंट्स आ जाते हैं। उसके बाद जो आपके ये 4 टावर्स बचते हैं, 5 टावर्स बचते हैं, इसमें आपके 4 BHK और 5 BHK अपार्टमेंट्स आते हैं। एक बार मैं आपको इसका जो लेआउट है
एक बार मैं आपको वो दिखाता हूँ सो दैट कि हमें उसकी डायरेक्शन का और उसमें एग्जैक्टली क्या चीज़ें हैं एक बार आपको आइडिया हो जाए। तो जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं, ये देखिए ये आपका गोल्फ कोर्स रोड है। उसकी ये जो ये देखिए ये 60 मीटर की आपकी जो ये एक साइड की रोड लगती है, उसकी जो ये सर्विस रोड है, यहाँ पे आप देखिए वहाँ से इसको एंट्री मिलती है। ये एंट्रेंस पे ही आपको ये कमर्शियल कॉम्प्लेक्स लग जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये आपको G+3 का ये कमर्शियल कॉम्प्लेक्स लग जाता है। इसमें जब हम आगे बढ़ते हैं तो ये आपकी प्रोजेक्ट की एंट्री आ जाती है। इस तरह से कुछ आपका ये प्रोजेक्ट्स रहने वाले हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ये आपके 1 2 3 ये जो 3 टावर्स हैं जो कि मैंने आपको बताया था विपुल ने लॉन्च किए थे, इसमें आपको पर फ्लोर 4 अपार्टमेंट्स मिलते हैं। इसमें जो आपकी टावर्स की हाइट रहने वाली है वो G+40 की स्ट्रक्चर रहने वाला है। ये जो तीनों टावर्स हैं इसके रूफ टॉप पे आपको स्काई हब मिलता है, जहां पर अगेन आपको एमिनिटीज़ मिलती है। इन तीनों रूफ टॉप के जो स्काई हब है उस पर आपको कुल मिला के 35,000 स्क्वायर फीट की एमिनिटीज़ मिलती है। 80,000 स्क्वायर फीट का जो क्लब हाउस है वो आपका फ्रंट में लग जाता है। उसके साथ साथ आपको 35,000 की स्क्वायर फीट की एमिनिटीज़ आपको स्काई हब में मिल जाती है। उसके साथ साथ जो आपका स्पोर्ट्स क्लब है, जो आपका स्पोर्ट्स एरेना में बनने वाला है, वहाँ पर भी आपको 35,000 स्क्वायर फीट की एमिनिटीज़ मिलती है। तो कुल मिला के आपको 1.5 लाख स्क्वायर फीट का क्लब हाउस मिलता है इस प्रोजेक्ट के अंदर, जो कि अभी तक का सबसे बड़ा क्लब हाउस में से एक होने वाला है पूरे गोल्फ कोर्स रोड के ऊपर। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था, ये आपका तीनों जो टावर्स हैं वो 3 BHK के हैं। फिर अगेन आपके यहाँ पर 3 BHK के टावर्स आ जाते हैं, जहाँ पर आप अगर इस तरफ का आप स्ट्रक्चर देखेंगे, जितने भी टावर्स है ये इधर के 7 टावर्स, इसमें आपका जो स्ट्रक्चर रहने वाला है वो G+36 का है। तो सबसे ज़्यादा हाइट वाले जो आपके टावर्स है वो ये वाले हैं। इसी के ऊपर आपको स्काई हब की एमिनिटीज़ भी मिलती है। चलिए अब बात करते हैं कि आपके अपार्टमेंट की फेसिंग क्या रहने वाली है ट्यूलिप मॉन्सिला के अंदर में। तो एक बार मैं आपको ये डायरेक्शन दिखाता हूँ कि नॉर्थ आपका ये लगता है, साउथ आपका ये रहा। उसी तरह से अगर मैं यहाँ पे इसको ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ तो कुछ इस तरह से आपका ये निकल कर आता है और कुछ इस तरह से आपका ये निकल कर आता है। तो अगर आप देखेंगे ये आपका नॉर्थ है, ये आपका साउथ हो गया, ये आपका ईस्ट हो गया और ये आपका हो गया वेस्ट। तो जब भी आप फेसिंग लेते हैं, मेजरमेंट करते हैं फेसिंग की, तो जब आप गेट पर बाहर की तरफ मूव करते हैं तब आपकी फेसिंग ली जाती है। तो अगर उस तरह से हम दोनों अपार्टमेंट्स के बारे में लें, एंट्री एग्जिट, आपकी एंट्री इस तरह से अपार्टमेंट के अंदर मिलती है। तो अगर हम उस तरफ से देखें तो जो ये वाला अपार्टमेंट है, जब आप मुँह बाहर की तरफ करके फेसिंग लेते हैं तो आपके इस तरह के जो अपार्टमेंट है उसकी ईस्ट फेसिंग हो जाती है और आपके जो इस तरफ के अपार्टमेंट्स हैं उसकी आपकी वेस्ट फेसिंग हो जाती है। उसी तरह से आपके जो बाकी टावर्स है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, आपकी ईस्ट और वेस्ट की ही फेसिंग रहती है। थोड़ा बहुत कहीं आपको साउथ ईस्ट लगेगा, कहीं आपको नॉर्थ ईस्ट लगेगा, कहीं आपको नॉर्थ वेस्ट लगेगा, उस तरह से फेसिंग बनती है। लेकिन आपकी जो फेसिंग है वो मैक्सिमम आपकी ईस्ट और वेस्ट ही रहने वाली है। इसमें जब हम यहाँ पर आते हैं, जहाँ पर आपकी नोज़ यूनिट बनती है, उसमें अगर आप देखेंगे तो जो आपकी फेसिंग है वो आपकी कुछ इस तरह से रहने वाली है। उसमें आपकी जो नोज़ यूनिट की फेसिंग है वो आपकी नॉर्थ रहने वाली है। बाकी जो इधर जो आपके विंग यूनिट्स है उसमें आपको ईस्ट और वेस्ट की ही फेसिंग मिलती है, जैसे कि यहाँ 4 और 5 BHK के टावर्स के अंदर मिलती है। ये कुछ आपका ये जो रूफ टॉप है उसका कुछ इस तरह से डिज़ाइन निकल कर आएगा जब ये अपने आप में तैयार होगा। तो कुछ इस तरह से आपको ये जो रूफ टॉप है, जहाँ पर आपको 35,000 स्क्वायर फीट के आसपास की एमिनिटीज़ एंजॉय करने को मिलती है, तो इस तरह से कुछ आपका ये रहने वाला है। टावर्स जो हैं आपके कुछ फसाड जो है इस तरह से रहने वाला है। सुपर स्ट्रक्चर तैयार हो चुका है बहुत से टावर्स का। इनका जो सैंपल अपार्टमेंट है वो भी तैयार है। एक्चुअल जो आपको लॉबी मिलने वाली है, लिफ्ट लॉबी मिलने वाली है, आपकी बेसमेंट्स बन के तैयार हो गई, तो आप वहाँ पे एक्चुअली में जा सकते हो और किस तरह की कंस्ट्रक्शन क्वालिटी है, किस तरह की लॉबी है, एग्जैक्टली आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। ऑलमोस्ट जैसे इन्होंने आर्किटेक्चरल डिज़ाइन में आपको लॉबीज़ बताई थी, बिल्कुल उसी तरह की लॉबीज़ आपको बनाकर भी दी है। तो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी बहुत अच्छी है, अपने आप में बहुत ही अच्छा ये प्रोजेक्ट निकल कर आएगा। ये आपके कुछ क्लब की एंट्रेंस रहने वाली है। तो जो एमिनिटीज़ है, आपकी जो स्पेसिफिकेशंस है वो A ग्रेड है। ये कुछ आपको एमिनिटीज़ इस तरह से मिलती है, जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं। ये आपके क्लब हाउस के अंदर की एमिनिटीज़ है। इस तरह से कुछ आपको एमिनिटीज़ इसके अंदर मिलने वाली है, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये आपके टावर्स के बाहर की जो वाटर बॉडीज़ है
वहाँ पर ये क्लब हाउस के बाहर का जो पूल है वो आप देख सकते हैं। कुछ इस तरह से आपका ये डिज़ाइन निकल कर आता है। ये टावर्स के आपका फसाड रहने वाला है, तो अपने आप में काफ़ी प्रीमियम प्रोजेक्ट ये रहने वाला है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये आपके जो 2-2.5 एकड़ का जो सेपरेट लैंड पैच है जहाँ पर ये स्पोर्ट्स एमिनिटीज़ देने वाले हैं। तो इस तरह की कुछ आपको स्पोर्ट्स एमिनिटीज़ मिलती है। आपको लॉन टेनिस कोर्ट मिलता है, आपको क्रिकेट पिच मिलती है, आपको बैडमिंटन कोर्ट मिलता है, बास्केटबॉल कोर्ट मिलता है। तो ये कुछ मिला के आपकी इस तरह से एमिनिटीज़ रहने वाली है। प्राइवेट गोल्फ ड्राइविंग रेंज आपको मिलती है। एक प्रीमियम एमिनिटीज़ देने की पूरी कोशिश है। जिस तरह से ये देखिए, ये आपका जो इंटरनल है सेंटर में, इस तरह से आपका ये इंटरनल ग्रीन्स रहने वाला है। तो ये आपका पूरा प्रोजेक्ट निकल कर आता है। तो बहुत ही प्रीमियम प्रोजेक्ट है। एक अच्छा डिज़ाइन आपको मिलता है, एक अच्छा एड्रेस आपको मिलता है। तो क्विकली मैं आपको जो भी इसके अंदर ये पिक्चराइजेशन है, जो भी इसके एमिनिटीज़ हैं जो आपको इस प्रोजेक्ट के अंदर मिलने वाली है, वो मैं आपको एक बार दिखाने की कोशिश करता हूँ। और ये आपका जो लेआउट है वो ऑलरेडी मैं आपको दिखा चुका हूँ। तो इस तरह से ये कुछ आपका प्रोजेक्ट्स निकल के आता है। ये आपका जो अपार्टमेंट के अंदर का जो एरिया आपको मिलेगा, कुछ इस तरह से आपका स्पेशियस एरिया ये रहने वाला है, जैसा कि आप इस वीडियो के अंदर में देख सकते हैं। तो आइए एक बार नज़र डालते हैं जो ट्यूलिप मोन्सेला के जो लेआउट्स है, अपार्टमेंट्स के लेआउट है, एक बार आपको मैं वो दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो ये कुछ इस तरह से आपका ये 5 बेडरूम का लेआउट निकल कर आता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, 4503 स्क्वायर फीट का आपका ये सुपर एरिया निकल कर आता है। कारपेट एरिया जो आपका निकल कर आता है वो आता है 2822.47 स्क्वायर फीट का। बालकनी एरिया जो है आपका ऑलमोस्ट 690 स्क्वायर फीट का आपको इसमें बालकनी एरिया मिलता है। तो अगर आप इसका लेआउट देखेंगे तो काफ़ी अच्छा लेआउट है। साइज़ अगर आप देखेंगे तो ये बेडरूम 1 का साइज़ आप देख लीजिए, 15 बाई 11 11.5 आपको रूम मिलता है। दूसरा आपको 14 बाई 12.5 का रूम मिल जाता है। मास्टर बेडरूम आप देखेंगे तो 20 बाई 14 का आपको एरिया मिल जाता है बेडरूम का। ये देखिए 14.5 बाई 12 के आसपास का, और ये 15 बाई 14 का बेडरूम मिल जाता है। तो बेडरूम्स के जो साइज़ है वो काफ़ी अच्छे मिलते हैं। और उसी तरह से आपका जो डाइनिंग एरिया है उसका भी काफ़ी अच्छा साइज़ है। लिविंग एरिया का साइज़ आपको मिल जाता है। फैमिली लाउंज इसमें आपको मिल जाता है। आपका फोयर एरिया का साइज़ देख लीजिए आप। आपका जो सर्वेंट रूम है उसका साइज़ भी अच्छा है। आपको प्राइवेट एलिवेटर्स आपके अपार्टमेंट के अंदर मिलते हैं। जो आपका ये देखिए, आपकी ये एंट्री है, जो आपका एलिवेटर है वो आपके अपार्टमेंट के अंदर ही आता है। तो प्राइवेट एलिवेटर की फैसिलिटी आपको इसके अंदर मिलती है। ये आपका 4 बेडरूम का लेआउट निकल कर आता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, 3684 स्क्वायर फीट का सुपर एरिया आपका निकल कर आता है। 2229.42 स्क्वायर फीट का आपका ये कारपेट एरिया है। 546.28 ये आपका बालकनी का एरिया निकल कर आता है। साइजेज़ अगर आप देखेंगे तो साइजेज़ इसके अंदर भी काफ़ी अच्छे हैं। देखिए 14.3 इंटू 11 का आपका एक बेडरूम आ गया, 15 बाई 12.5 का आपका दूसरा बेडरूम आ गया, 15 बाई 12.5 का तीसरा, और मास्टर बेडरूम आपका ऑलमोस्ट 20 बाई 14 का। जो आपको 5 BHK के अंदर बेडरूम का साइज़ मिलता है, ऑलमोस्ट वही साइज़ आपको 4 BHK के अंदर भी मिलता है। और डाइनिंग और लिविंग का जो साइज़ है वो भी काफ़ी अच्छा आपको मिलता है। आपको पूजा रूम का भी इसमें एरिया मिलता है। आपको इसके अंदर जो फैमिली लाउंज है उसके अलावा ऑलमोस्ट जो साइजेस है आपको 5 BHK वाले ही निकल कर आते हैं। और ये है आपका 3 बेडरूम का लेआउट, जैसा कि आप देख सकते हैं। साइज़ की बात करूं तो 2892 स्क्वायर फीट का सुपर एरिया, 1646.73 स्क्वायर फीट का कारपेट एरिया, 416 स्क्वायर फीट की आपको बालकनी मिल जाती है। मास्टर बेडरूम का साइज़ आप देखेंगे 18.5 बाई 12, बहुत ही ज़बरदस्त बेडरूम का साइज़ निकल कर आता है। दूसरे बेडरूम का 15 बाई 11.5, 14 बाई 11.5, ये आपके रूम के साइज़ निकल कर आते हैं। लिविंग और डाइनिंग एरिया का साइज़ आप देखिए बहुत अच्छा निकल कर आया है। आपके इसमें किचन का साइज़ आप देखिए, सर्वेंट रूम का साइज़ आप देखिए, यूटिलिटी बालकनी आप यहाँ पे देख लीजिए। यहाँ पे आपको टेरेस बालकनी 8 फीट वाइड बालकनी मिल जाती है अपने अपार्टमेंट के साथ में। तो कुल मिला के काफ़ी स्पेशियस लेआउट आपका 3, 4, 5 BHK अपार्टमेंट के अंदर निकल कर आता है। ये है आपका 3 BHK का लेआउट, जो कि आपका नोज यूनिट का निकल कर आता है। जो इससे पहले था वो आपका विंग यूनिट का था। तो नोज यूनिट में आपका जो साइज़ है वो है 2874 स्क्वायर फीट, 2874 स्क्वायर फीट का, जिसमें कि 1638 स्क्वायर फीट का कारपेट एरिया है, 409 स्क्वायर फीट की आपको बालकनी मिल जाती है। अगेन रूम के जो साइजेज़ है काफ़ी बेहतरीन साइज़ आपको मिलते हैं। तो स्पेशियस लेआउट आपको मिलता है इसके अंदर में। ये कुछ आपकी स्पेसिफिकेशंस हैं, जो स्पेसिफिकेशंस आपको इस प्रोजेक्ट के अंदर मिलने वाली है। तो इसके लेआउट के बारे में, स्पेसिफिकेशंस के बारे में आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो जो वीडियो में नंबर्स मेंशन है उस पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। जो भी मटेरियल हमारे पास है हम आपको व्हाट्सएप कर देंगे। तो एक बार मैं आपको गूगल अर्थ पे दिखाने की कोशिश करता हूं। तो ये आपका कुछ इस तरह से ये
प्रोजेक्ट रहने वाला है। यहाँ से आपको एंट्रेंस मिलती है, यहाँ पर फ्रंट में आपका कमर्शियल लगेगा, ये आपका पीछे रेसिडेंशियल आ जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये यहाँ पर कंस्ट्रक्शन लगातार चल रहा है। ये आपका मेन गोल्फ कोर्स रोड हो जाता है। ये आपकी साइड वाली 18 मीटर की रोड है जहाँ से आपको प्रोजेक्ट के अंदर एंट्री मिलेगी। ये आपके है टावर 1 2 3, जिसमें आपको पर फ्लोर 4 अपार्टमेंट्स मिलते हैं। ये 3 BHK के टावर्स हैं। जो बाकी टावर्स हैं आपके, वहाँ पर भी आप कंस्ट्रक्शन देखेंगे तो काफ़ी अच्छे लेवल पर कंस्ट्रक्शन आ चुका है। ये वाला जो सेकंड फेज़ है इसमें कंस्ट्रक्शन अभी थोड़ा सा नीचे के लेवल पे है। तो फर्स्ट फेज़ में आपको ये जो 3 टावर्स हो गए और जो इधर के 2 टावर्स हो गए, इसका पोजेशन मिल सकता है एक साथ में। अदरवाइज़ आपके जो 3 टावर्स है ये आपके फर्स्ट फेज़ में डिलीवर होंगे, जिसका पोजेशन अगले 1 से 1.5 साल के अंदर मिलने वाला है। लोकेशन की बात करूँ तो चारों तरफ आपके हाई एंड रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ आती है। ये आप देखेंगे सराउंडिंग में, ये आपके टोटल रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रोजेक्ट्स है। ये आपका मेट्रो स्टेशन आ जाता है। तो जो मेट्रो स्टेशन की कनेक्टिविटी आपको बहुत ही अच्छी मिलती है। वॉकिंग डिस्टेंस पर आपका ट्यूलिप मॉन्सेल आ जाता है। इस रोड पर जब हम आगे बढ़ते हैं तो अगेन आपको हाई एंड रेजिडेंशियल कमर्शियल प्रोजेक्ट्स मिलते हैं। आपको जो ये बलेयर आ जाता है, ये आपका आ जाता है कैमेलियाज़, ये आपके मैग्नोलियाज़ आ जाता है, ये आपका अरालियाज़ आ जाता है। तो बहुत ही प्रीमियम रेजिडेंशियल एड्रेसेस आपके प्रोजेक्ट से बिल्कुल नियर प्रॉक्सिमिटी में आपको मिलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही प्रेस्टिजियस लोकेशन गोल्फ कोर्स रोड अपने आप में मानी जाती है। और उस लोकेशन पर 20 एकड़ के अंदर में आपको एक बहुत ही प्रीमियम रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट मिलता है। हाल फिलहाल में जितने भी लॉन्चेस वहाँ पर नए हुए हैं, वो चाहे गोदरेज के हो चाहे किसी और बिल्डर के हो, सबके पास जो लैंड पार्सल है 5 एकड़ 2.5 एकड़ 3 एकड़ का ही लैंड पार्सल निकल कर आता है। जब हम अल्ट्रा लग्जरी रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ लोकेशन ही इम्पॉर्टेंट नहीं होती। उसके लिए आपकी जो एमेनिटीज़ है, आपकी जो स्पेसिफिकेशंस है, अंदर का जो इंटरनल ग्रीन एरिया है, आपके जो क्लब की एमेनिटीज़ हैं, वो भी बहुत मैटर करती है। और इस तरह की एमेनिटी स्पेसिफिकेशंस देने के लिए आपको एक बड़ा रेजिडेंशियल पैच होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जितना बड़ा रेजिडेंशियल पैच होगा उतनी ज़्यादा एमेनिटीज़, उतनी ज़्यादा स्पेसिफिकेशंस आप अपने कस्टमर्स को, अपने बायर्स को, अपने रेसिडेंट्स को दे सकते हैं। तो उस कैटेगरी में आपका जो ट्यूलिप मॉन्सेला है पूरी तरह से फिट बैठता है। यहाँ पर आपको स्पोर्ट्स एमेनिटीज़ मिलती है, इंटरनल ग्रीनरी आपको मिलती है, एक्वा फीचर से लोडेड आपको ये पूरा रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स मिलता है। आपको पेंट हाउसेज मिलते हैं, आपको डुप्लेक्स अपार्टमेंट्स मिलते हैं, आपको सिंप्लेक्स अपार्टमेंट्स मिलते हैं। तो एक अलग ही लेवल की जेंट्री आपको इस प्रोजेक्ट के अंदर इंजॉय करने को मिलती है। मेरे ख्याल से इतना बड़ा लैंड पार्सल अब किसी भी बिल्डर के पास गोल्फ कोर्स रोड के ऊपर नहीं है, अदर देन DLF, जो कि एक अलग ही लेवल के प्रोजेक्ट्स लेके आएगा। इस कैटेगरी का कोई भी प्रोजेक्ट, इस कैटेगरी का कोई भी बिल्डर, किसी के पास भी इतना बड़ा लैंड पार्सल नहीं है। तो एज आई मेंशन बिफोर कि इस प्रोजेक्ट के अंदर रीसेल के अंदर अगर आप यूनिट खरीदना चाहते हैं तो हमारे पास कुछ एक्सक्लूसिव इन्वेंट्री इस प्रोजेक्ट के अंदर मिलती है। और अगर आप रीसेल के प्राइस को और ओरिजिनल बुकिंग के प्राइस को कंपेयर करोगे तो दोनों के अंदर दिन रात का डिफरेंस है। और लोकेशन अपने आप में बहुत प्रीमियम है। और इस लोकेशन पे अगर आप अपना घर ओन करना चाहते हैं तो एक बार हमसे संपर्क ज़रूर करें, सो दैट कि वी कैन गिव यू अ फेयर आइडिया अबाउट रीसेल एंड जो बुकिंग प्राइस, ओरिजिनल बुकिंग प्राइस है। और इट विल हेल्प यू टू मेक अ गुड डिसीजन टू बाय योर होम। तो आई होप कि जो भी इन्फॉर्मेशन ट्यूलिप मॉन्सेला के बारे में दे सकता था वो मैंने आपको पूरी तरह से दी। इसके साथ साथ गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पर इफ़ यू वांट टू गो फॉर DLF द आर्बर, विच इज़ एन अल्ट्रा लग्जरी प्रीमियम रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट, उसके अंदर भी हमारे पास बहुत सी इन्वेंट्रीज अवेलेबल है। DLF रिवाना साउथ के अंदर भी अवेलेबल है। और अगर आप MR अर्बन ओएसिस के अंदर रीसेल में प्रॉपर्टीज़ देखना चाहते हैं तो उसके अंदर भी हमारे पास एक्सक्लूसिव इन्वेंट्रीज है। तो कुल मिला के अगर रीसेल की प्रॉपर्टी आप गुड़गांव के अंदर खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे नंबर्स पे हमें कॉल ज़रूर करें। सो इट वॉज ऑल अबाउट ट्यूलिप मॉन्सेला। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी जस्ट कॉल अस। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।